दशक टावर लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। राजधानी दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी 11 विधानसभा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। सूची जारी करते ही जहां बरसों पुराने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के सामूहिक इस्तीफों की बाढ़ सी आ गई, तो वहीं करावल नगर के घोषित प्रत्याशी मनोज त्यागी ने सोनिया विहार स्थित बालाजी मंदिर पहुंचकर बालाजी महाराज का आशीर्वाद लेने के उपरांत चुनाव प्रचार आरंभ कर दिया। पत्रकारों से चर्चा के दौरान 5 बार के लोकप्रिय विधायक की नाकामयाबी गिनाते हुए मनोज त्यागी ने कहा, विकास पुरुष कहलाने वाले विधायक के क्षेत्र में विकास दिखाई नहीं देता। यहाँ आज भी पानी, सड़क तथा नाली जैसी मूलभूत समस्याएं मुंह खड़ी हैं। चुनाव प्रचार के दौरान मौजूदा विधायक के साथ सांसद मनोज तिवारी ने स्वयं कहा था कि नानकसर पुस्तक चौड़ा करना हमारी प्राथमिकता में शामिल है। नानकसर पुस्तक चौड़ा कर दिया जाएगा, परंतु पुस्तक चौड़ीकरण का ऐलान भी महज जुमला बनकर रह गया है। देखिए आज की ये रिपोर्ट। त्यागी जी, अगर आप बात करें, आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और आप सब लोगों को आमंत्रित किया है, उसके लिए विशेष मुद्दा ये है कि सबसे पहले तो बाबा बालाजी महाराज के चरणों में नमन करके, हनुमान चालीसा का पाठ करके हमने आज से यहाँ से विधिवत रूप से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। दूसरा, करावल नगर विधानसभा के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं। करावल नगर विधानसभा बड़ी समस्याओं से त्रस्त है। आज मुख्य रूप से सोनिया विहार, अनुव्रत विहार, चौहान पट्टी, मिलन गार्डन, सभापुर गांव और तमाम इस क्षेत्र के जो भी निकलने वाले लोग हैं, उनको एक बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सोनिया विहार पूछते पे कई बार लोग बीमार लोगों को लेकर के निकलते हैं, अपने परिवार के लोगों को लेकर के निकलते हैं, तो उन्हें जाम का सामना करना पड़ता है और हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते। बहुत सारे लोगों ने रास्ते में दम तोड़ दिया। जो बच्चा स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, पढ़ाई लिखाई कब करेगा अगर सड़क पे ही 3, साढ़े 3, 4 घंटे जाम में दे देगा? तो ये तमाम समस्याएं हैं इस क्षेत्र में। हमने डबल पुस्ते की मांग के लिए आज से मुहिम शुरू करी है, क्योंकि जब एमपी का चुनाव था तो सांसद मनोज तिवारी जी और इस क्षेत्र के विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, और यहाँ पार्षद तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं यहाँ पे जीते। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने कहा कि भाई हम सांसद का चुनाव जीतेंगे तो 100 दिन के अंदर इस पुस्ते को डबल करने का काम करेंगे। उस पुस्ते के 100 दिन के अंदर डबल करने का वादा किया था इन लोगों ने, लेकिन आज 100 दिन को बीते भी 100 दिन हो गए, लेकिन आज तक इस पुस्ते पे ना तो मिट्टी पड़ी, ना रोड़ी पड़ी, ना बजरी पड़ी, ना कोई काम शुरू हुआ, ना ईंट लगी। आज यहाँ के लोग मुँह बाए इंतजार कर रहे हैं कि कब इस पुस्ते का दोहरीकरण होगा, कब इस पुस्ते को डबल करने का काम शुरू होगा, ताकि हमें इस जाम से निजात मिलेगी। हमें भारी बीमारी, मजबूरी, परेशानी में, नौकरी पे जाने में, स्कूल में जाने में, कॉलेज में जाने में कब हमें इस जाम से छुटकारा मिलेगा? लेकिन अभी तक इसकी कोई शुरुआत नहीं है। ये मुहिम कब तक चलेगी? आज हमने इस मुहिम की शुरुआत करी है। इस मुहिम की शुरुआत करी है और हमने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है मोहन सिंह बिष्ट जी को, मनोज तिवारी जी को, कि 15 दिन के अंदर अगर इस पुस्ते के दोहरीकरण का काम शुरू नहीं करा आपने, तो हम अनशन करेंगे। 15 दिन का समय है। 15 दिन के अंदर या तो काम शुरू होगा, नहीं तो 16वें दिन हम अनशन पे बैठेंगे। अच्छा, बात करें सभापुर गांव की, तो सांसद ने गोद लिया हुआ है, तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्या विकास हुआ पिछले 10 सालों में? आप ये देख लीजिए, सांसद ने गोद लिया गाँव, वहाँ पे सारी सड़कें खराब थी, सारी सड़कें टूटी हुई, नाली का पानी बाहर आ रहा है, नाली के पानी की निकासी पे कोई काम नहीं हुआ। तो आज सारे क्षेत्र के लोग त्रस्त हैं। और मैं कह रहा हूँ, आपने चौहान पट्टी गाँव गोद लिया है, तो उस गांव तक जाने का रास्ता तो सुलभ कीजिए। उस गांव तक जाने के रास्ते को अगर वहाँ पे 3 घंटे का जाम है, तो सांसद जी आप जाते कब हैं? किस दिन चौहान पट्टी गाँव में बैठते हैं? आपने गोद लिया, जिस बेटे को गोद लेते हैं उसको खिलाते भी हैं, पिलाते भी हैं, उसके स्कूल का भी ध्यान रखते हैं, उसकी पढ़ाई का भी, कपड़े का भी ध्यान रखते हैं। लेकिन जिस गांव को आपने गोद लिया, क्या आपने जाकर के वहाँ देखा कि वहाँ के लोग किस बदतर हालात में जी रहे हैं?
किस तरीके से धूल मिट्टी में नाली के पानी से होकर के अपने स्कूल उनके बच्चे जाते हैं, वो लोग दफ्तर में जाते हैं, वो अपने रोजगार पे जाते हैं। तो ये सब दिखावा है भारतीय जनता पार्टी का। और झूठ बोलने की इन लोगों को बहुत पुरानी आदत है। झूठ बोली, लोगों से वोट ली और अपना उसके बाद 5 साल देखना नहीं है जनता की। मनोज त्यागी अगर जीतते हैं, जनता विश्वास जताती है, तो सबसे पहले करावल नगर विधानसभा के लिए क्या सोचा है, क्या होना चाहिए? देखिए, करावल नगर विधानसभा में 3 मुख्य समस्याएं हैं। सबसे पहला पुस्ता डबल को लेकर के पूरी तरीके से काम करेंगे, इसको डबल करवाने का काम करेंगे। दूसरी समस्या पानी की निकासी, जो चाहे सोहनिया विहार की बात हो, अनुरुद्ध विहार की बात हो, चौहान पट्टी की बात, सब जगह ये समस्या है। चाहे करावल नगर में खजूरी की बात हो, दयालपुर की हो, सादतपुर की हो, या मुकुंद विहार की हो, या पश्चिमी करावल नगर की, सब जगह ये समस्या है। नाले का पानी गलियों में आता है और घरों तक आता है बिना बरसात के। तीसरा, सड़कों में जो गड्ढे हो रहे हैं, वो गड्ढों को भरवाने, गड्ढे खत्म करेंगे, सारी सड़कें बेहतर बनाएंगे। जैसे हमने खजूरी खास वार्ड की एक गली को बनाने का काम किया था, ऐसे पूरे करावल नगर की एक गली को पक्का करवाएंगे। चुनाव आते ही नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, तो जनता कैसे विश्वास करे, क्योंकि चुनाव के बाद नेता दिखते नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि मेरी गारंटी खजूरी खास वार्ड है, वहाँ के लोग हैं। जो भी इस करावल नगर विधानसभा या दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं कि मनोज त्यागी अपनी बात का कितना खरा है, अपने वादे का कितना पक्का है, वो खजूरी खास वार्ड में जाकर के लोगों से बात करें। वो खजूरी खास वार्ड में जाके गलियां देखें, वो खजूरी खास वार्ड में जाकर के नालियों के पानी को देखें, वो देखें कि किस तरह खजूरी का विकास किया। हमने लिखा कि मुस्कुराइए, आप खजूरी खास वार्ड में हैं। हमने लोगों को कारण दिया मुस्कुराने का। वहाँ पे धूल खत्म करी, मिट्टी खत्म करी, साफ सफाई अच्छी रखी, सुंदरता बढ़ाई, पेड़ लगाए, हरियाली करी। तो हमने वहाँ पे काम किया है और वो काम ही मेरी गारंटी है, वो काम ही मेरा विश्वास है। क्षेत्र के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्षेत्र के लोगों से मेरा एक ही निवेदन है कि आपने 5 बार भारतीय जनता पार्टी, बल्कि 6 बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक को करावल नगर से मौका दिया है, लेकिन विधायक मोहन सिंह बिष्ट से 5 साल झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं करते और रोते रहते हैं कि मुझे फंड नहीं देते, मुझे फंड नहीं देते। जब 4.5 साल निकल जाते हैं तो पौने 5वें साल में फंड कहाँ से आता है, ये बता दें मोहन सिंह बिष्ट जी। तो मैं तो लोगों को यही कहना चाहता हूँ, क्षेत्रवासियों को यही कहना चाहता हूँ, ये करावल नगर मेरा परिवार है और इस बार परिवार के लोग अपने भाई, अपने बेटे को जिताने का काम करेंगे। जिसकी सरकार, उसके विधायक को लाएंगे ताकि आपस में कोई मन मुटाव ना हो, भेदभाव ना हो। और केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है, ये पूरी दिल्ली को पता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को पता है और सबको ये पता। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी अपील करना चाहता हूँ कि आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो जो मुफ्त बिजली मिल रही है उसको ख़त्म करेगी, जो मुफ्त पानी की योजना उसको ख़त्म कर देगी, क्योंकि ये तो मुफ्त की रेवड़ी बताते थे। और 20 राज्यों में इन्होंने किसी भी राज्य में ये रेवड़ियाँ बांटी नहीं है, किसी भी राज्य में आम आदमी, आम नागरिक के लिए ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई है। तो मैं तो अपील जनता से यही करना चाहता हूँ कि जो केजरीवाल सरकार आपको मुफ्त बिजली देने का काम कर रही है, मुफ्त पानी देने का काम कर रही है, मुफ्त महिलाओं को बस में यात्रा कराने का काम कर रही है, मुफ्त बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम कर रही है, जो आपके लिए बेहतर स्कूल, बेहतर हॉस्पिटल देने का काम कर रही है, मोहल्ला क्लिनिक आपकी गलियों में खोलने का काम कर रही है, ये सबको पता है कि दिल्ली के अंदर उसी व्यक्ति की, केजरीवाल जी की सरकार बनने जा रही है। तो जिसकी सरकार, उसका विधायक चुने। इस बार मौका अपने भाई, अपने बेटे मनोज त्यागी को दे। देखा गया है आम आदमी पार्टी ने 11 विधानसभा जो घोषित की, उसमें सबसे पहला नाम करावल नगर विधानसभा का, जहां से मनोज त्यागी जी और बॉबी भाई को अपना प्रत्याशी बनाया। क्या कहेंगे? इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाह रहा हूं, क्योंकि हमारी भी मांग थी कि हमारे बीच का प्रत्याशी होना चाहिए। अब तक क्या है कि बाहर के लोग पार्टी देती थी तो हमारी थोड़ी नाराज़गी रहती थी, तो हमने कहा कि हमारे प्रत्याशी हमारे बीच का दे दो और जल्दी दे दो, ताकि हमारे यहाँ पर विधायक कोई भी नहीं है, सारे काम रुके पड़े हैं, कोई काम करवा नहीं पा रहे हैं। तो प्रत्याशी के माध्यम से भी बहुत सारे विकास कार्य कराने की हमारी कोशिश है। रंजन जी, अगर हम बात करें, कई सारे लोग टिकट न मिलने से नाराज भी चले, कैसे आप लोग बनाएंगे? हम उनके घर जा चुके हैं, उनकी नाराज़गी ख़त्म करेंगे और वो भी हमारे साथ हैं। हमारी बैठक हुई है उनके साथ, वो सकारात्मक तरीके से हमारे बीच में रहेंगे। थोड़ी सी कमियां हैं, उसको हम दूर करके उनको वापस ले आएंगे। सूत्रों से जानकारी ये भी मिली है कि करावल नगर विधानसभा से भाजपा
आम आदमी के ही किसी पुराने प्रतिद्वंदी पुराने आदमी को उतारने जा रही है, मतलब विधानसभा विधायक को उतारने जा रही है, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, इसके लिए तो अखिलेशपति त्रिपाठी जी ने वहाँ से हरा के भेजा है। वहाँ से तो 13,000 से हारे थे, यहाँ से 26,000 से हरा के भेजेंगे। लगातार करावल नगर विधानसभा पिछले कई वर्षों से भाजपा की सीट रही है, आखिर उस मिथक को आम आदमी पार्टी कैसे तोड़ेगी? उस मिथक को भी इस बार हम तोड़ेंगे। इस बार 1,18,000 वोट का टारगेट है। लगभग बीजेपी को यहाँ से ख़त्म करके भेजेंगे। आप कौन कौन से मुद्दों को लेकर के मैदान में उतरेंगे? हमारे पास जो दिल्ली सरकार के काम किए हुए मुद्दे हैं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं के लिए बस यात्राएं, ये सारे काम जो सरकारें कर रही है, उस चीज़ों को जो रेवड़ी में हम लोग बोलते हैं, 6 रेवड़ियाँ हम जनता को फिर से देने जा रहे हैं। उससे 6 रेवड़ी पर हम वोट मांगेंगे। और जो यहाँ पे मेन काम है, सड़क, नाली, गली, खलंजा, जिन रेवड़ियों को बांटने का आरोप आप पर लगता रहा है, उन्हीं रेवड़ियों को फिर से बांटने जा रहे हैं क्या? बांटेंगे, कंटिन्यू करने जा रहे हैं उसको। उस रेवड़ियों को जनता तक, जन जन तक पहुँचाने का काम अरविंद जी ने दिया है, वो करने जा रहे हैं। सर, अगर बात करें मोहन सिंह बिष्ट के सामने जो दुर्गेश पाठक एक दबंग नेता थे आम आदमी पार्टी के, वो यहाँ से हार गए। क्या लगता है आपको कि ये जो मनोज त्यागी बॉबी जी ये? देखिए, काम की राजनीतिक का सौदागर हूँ मैं। काम की राजनीतिक, जन जन तक लोगों को अब काम चाहिए। पिछली बार जो माहौल था वो शाहीन बाग का माहौल था। हिंदू मुसलमान बीजेपी करने में इसमें महारत हासिल है। वो भी हिंदू हृदय सम्राट बताते हैं अपने आप। हिंदू हृदय सम्राट तो रहते हैं, अपनी बेटी का ब्याह उनके मुस्लिम भाइयों से करते हैं, तो वो लोगों को लड़ाने का काम कर। देखिए, कटेंगे तो बटेंगे बोल के भाग जाते हैं, फिर जनता यहाँ पे उलझी रहती है। तो इस बार नरक से छुटकारा कैसे मिलेगा, काम कैसे होगा, उसके मेन काम पे बात करेंगे हम लोग। और जनता तक हम लोग जाकर ये बोलेंगे कि कटेंगे बटेंगे वाली काम नहीं है। आपका नाली कैसे ठीक होगा, आपके बच्चे के स्कूल कैसे ठीक होगा, आपके क्षेत्र में अस्पताल कैसे बनाए जाएंगे, उसके हमें ऊपर वोट मांगेंगे। रंजन जी, बटेंगे और कटेंगे के नारे ने भाजपा को महाबढ़त दिलाई है, महाविजय दिलाई है। आप इस नारे को स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे? हम केजरीवाल जी के सिपाही हैं, पंजाब देख चुके हैं और दिल्ली का ट्रेलर बाकी है। अभी ये फिल्म दिखाएगी दिल्ली पूरी। आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी मुफ्त की रेवड़ियों पर चुनाव लड़ रही है, रोजगार पर चुनाव क्यों नहीं लड़ रही? रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? रोजगार भी देंगे हम। जहाँ जहाँ हमारी, देखिए अभी सिविल डिफेंस की बात थी, एलजी साहब ने उसको कैंसिल करा है। उसको दोबारा से लागू करने के लिए सरकार अपने जो भी उनके संसाधन है उस पर लगी हुई है। और जो भी रोजगार बन पाएगा दिल्ली सरकार की तरफ से, वो सारे काम किए जाएंगे रोजगार के माध्यम से भी। हमारे साथ संजय झा भी जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। संजय झा जी, आपकी विधानसभा में मनोज त्यागी जी को आम आदमी पार्टी की तरफ से टिकट मिला है, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं शीर्ष नेतृत्व को बधाई देता हूं। मैं मनोज त्यागी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने 11 लिस्ट में उनका नाम दिया। कितना समर्थन मनोज त्यागी जी के लिए? पूर्ण समर्थन है जी, पूर्ण समर्थन। पिछले 2 महीनों से मैं त्यागी जी के साथ घूम रहा हूँ। जनता में एक आक्रोश है, जनता में एक आक्रोश है। जबकि उनके लिए खुद ही लोग घातक बन रहे हैं, उन्हीं के पार्टी के लोग। किन के लिए घातक लोग? जी जी, मनोज त्यागी के लिए। किन के लिए? मनोज त्यागी जी के नहीं 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 नहीं, ये एक मिथक है। ये देखिए, ये आप कैसे साबित कर पाएंगे? ये एक मिथक है। उनका आक्रोश ठीक है, उन्होंने भी संघर्ष किया है, उन्होंने भी मेहनत किया है, पार्टी के लिए प्रचार प्रसार किया है। जहाँ पार्टी बड़ी होती है तो बहुत सारे टिकट मांगने के लिए आते हैं, लेकिन टिकट तो आखिर एक को ही मिलता है ना। तो सभी मिलके, मैं नाम लेना उचित नहीं था, सभी मेरे साथ के हैं और सभी से चर्चाएं चल रही है, शीर्ष नेतृत्व बातचीत कर रहे हैं। हमारी पार्टी के करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के जो भी नेतागण हैं वो बातचीत कर रहे हैं। मैं भी उनके साथ धीरे धीरे संवाद बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ और आने वाले टाइम में आपको दिखेगा, ज़्यादा एक हफ्ते में आपको दिखेगा, सभी साथ चलेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।